ज़ैनब इम्तियाज़ के बयानात के लिए ज़ैनब इम्तियाज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ज़ैनब इम्तियाज़ ऑफिशियल। मरतबा का वाक़या है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी मुबारक हम सब पढ़ते हैं। कोई घर, कोई गांव बस्ती ऐसा ना हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सबको ही मालूम है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के हालात कैसे गुजरे। हम लोग इस वक्त का जो दौर चल रहा है, बड़ा फितनों का दौर है। इतना फितनों का दौर है कि आगे बढ़ते चले जा रहे, इतने आगे बढ़ो कि चलो तरक्की मिलेगी उलमा कहते हैं इतने पीछे हो जाओ कि आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी सहाबा से मिल जाए। इतने पीछे चले जाओ। दीन कहाँ से मिलेगा? दीन किताबों से मिलेगा, उलमाओं की सोहबत से मिलेगा। और किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। क्या आप दुनिया को हासिल करने में मेहनत नहीं करते? क्या आप खाना पकाना बनाने में मेहनत नहीं करते? पूरा दिन औरतों को हो जाता है घर के काम काज में, थकन, बीमारियां, परेशानियां, उसमें भी तो मेहनत है। पूरी मेहनत दीन को सीखने में भी करो। तो कैसर और किसरा के बड़े बड़े बादशाह, तख्तो ताज, सोने चांदी के बर्तन और रेशमी बिस्तर और खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं, और उनके पास बांदियां, हजारों सिपाही और मुल्क, कई मुल्कों के वो मालिक। लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी कहाँ रखी है? नबी के दीन में रखी है। एक मरतबा का वाक़या है, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास 15 आधा घंटा निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हम लोग इतने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन दिल के गरीब भी नहीं हैं। हमारे पास कोई अपना घर नहीं, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन काम इतना बड़ा है। इस काम को कौन समझेगा? जो खुद, जिसके अंदर दीन की फ़िक्र होगी कि काम कितना बड़ा है। कि अल्लाह के नबी को जब देखा ना कि साहबा ने के बाल आपके सफ़ेद हो गए, तो साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी आपको बुढ़ापा आ गया। तो अल्लाह के नबी रोते हुए कहते हैं अबू बकर, और भी साहबा इकराम थे कि अबू बकर, ये जो सूरतें नाजिल हुई ना, जिसमें अम्मा के पारे की भी सूरतें हैं, आखिर पारे की काफ़ी सूरतें हैं, 15 निस्फ पारे के बाद से अक्सर जहन्नम और जन्नत की आयतें, जिसमें जहन्नम का तस्करा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इतनी फिक्र और रंजो गम था कि सूरतें जब नाजिल हुई तो आपके बाल सफ़ेद होने लगे। यहाँ तक कि जब इंसान ज़्यादा रोएगा, ज़्यादा परेशान हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसको बुढ़ापा नहीं आना है। तो दीन का काम करना ऐसा है आज के दौर में। हमारे यहाँ नज़दीक क्या है, जो जितना पढ़ा लिखा, जितना जॉब, जितना स्टैंडर्ड, वो उतना ही बड़ा आदमी। ये मुसलमानों की आज की मॉडर्न सोच हो चुकी है। माँ की सोच मॉडर्न, बाप की सोच मॉडर्न। अच्छी बात है, तालीम हासिल करनी चाहिए दुनिया की भी, लेकिन दीन को आगे रखना है। दीन को आगे कैसे रखा जाएगा? जब हमारी फ़िक्रें दीन वाली फ़िक्र बन जाएंगी। अपने घर को एक माँ ये समझे कि मैं अल्लाह के बंदों की, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये जिनकी हमारी औलादे अल्लाह की अमानत है। ये अल्लाह, ये तेरी अमानत है जो हमें मिली हुई हैं, इनको हमें तैयार करना है। अगर एक माँ अपने बच्चे पर मेहनत ना करे तो फिर वो देखो माशरे में क्या माहौल फैलेगा। अगर माएँ मेहनत ना करे, उस ज़माने में माओं ने मेहनत करी, हमारी तुम्हारी जैसी माएँ नहीं थी वो, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बच्चों को तैयार किया। पहले जब मुसाफिर खाना था और कहीं रास्तों में कोई सवारी का पता नहीं होता, तो वो अपने बच्चों को काफिले के साथ भेज दिया करती थी, जाओ ये दीन सीखेंगे। आज हमारी माओं की फ़िक्र क्या होती है? बच्चों उठो स्कूल जाओ। स्कूल भी जाना है, ठीक है, अच्छी बात है। पूछा है आपने कि 5 वक्त की नमाज में से ये एक वक्त की नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता? कोई फ़िक्र नहीं। एक फ़िक्र है कि शादी आने वाली, उसकी तैयारी कैसे करनी है। एक फ़िक्र है कि फ़ला की शादी, फ़ला मौके पर, फ़ला जगह, बैंकट हॉल, खाना पीना पकाना। हकीकतन बस समझ लो लिबास पड़े हुए हैं, अंदर से तो अल्लाह जानता है, वर्ड्स वाला जानता है कि हमारे अंदर दीन कितने फ़ीसद है। मैं कहने लगूँ या आप कहने लगे कि मेरे अंदर इतना बड़ा दीन दिखाई दे रहा, तो अल्लाह को पता है मेरे अल्लाह को मेरे अंदर कितनी चीज़ें। इससे पहले मौत ना जाए तो अपने दीन को संवारना है। किसी को भला बुरा नहीं कहना, दीन को संवारना है। कोशिश करो जितना दीन हम सुनेंगे, दीन मोबाइल पर भी सुना जा सकता है। अगर चलो हमें इज्तिमा में जाने का टाइम नहीं है, पहले तो कोशिश करो अपने आस पड़ोस में अगर कोई इज्तिमा कहीं कायम हो तो वहाँ जाओ, तालीम से जुड़ो। अगर नहीं है तो मोबाइल पर भी अच्छे उलमा इकराम की, जिसको आप चाहे उसकी तकरीर सुन सकते हैं। जब दीन सुना जाता है तो दिल में उतरता है। कोई बात सुनी जाएगी, अच्छी लगेगी, दिल में उतरेगी। अगर हम बुरी सुनेंगे वो भी उतरेगी, याद रखना वो भी उतरती है। तो कोशिश करो कि अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह अपनी सोहबत बनाओ और वहाँ दीन सुनो और समझो कि होती क्या है ज़िंदगी, हम दुनिया में क्यों आए हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें क्यों भेजा है। और फरमाया कि मेरे महबूब इनसे कह दीजिए कि ये अपनी माँ के बदन से पैदा हुए थे, ये कुछ नहीं जानते थे। इंसान कुछ नहीं जानता, वो जाहिल है, उसे सीखना, हर एक चीज़ सीखनी। जानवरों को अल्लाह ताला ने इल्म देकर भेजा है, ऐसी मिलेगी क्योंकि अल्लाह ने उनको सिखाया है, सिखा कर भेजा है। इंसान क्या है? हर जगह के इंसान की बोलियाँ अलग, लिबास अलग, तरीके अलग,
حتیٰ کہ مسلمانوں میں فرقے اتنے ہو گئے، اب عبادت بھی الگ الگ کرنی شروع کر دی کہ میری مسجدیں ہیں تم اس میں مسجد میں مت جانا، اور یہ والا اجتماع ان کا اجتماع ہے تم اس میں مت جانا۔ بتاؤ، مطلب ہم لوگ فرقوں کو مٹانے آئے تھے۔ اللہ کے نبی دشمنوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی کہ جو آپ کو پتھر مارا کرتے تھے کہ اللہ یہ ایمان نہ لے کر آئیں کہ ان کی آنے والی نسل ایمان لے کر آئیں۔ ہم مسلمانوں نے فرقے بنا دیے، ہم مسلمانوں نے گروپ بنا دیے، قبیلے بنا دیے، اور ایسی ایسی برادریاں بنا دی کہ فلاں برادری چھوٹی اور ہماری برادری اونچی۔ نہ نہ نہ، حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی بھی کونے پر ہو، کسی بھی برادری کا ہو۔ برادریاں نارتھ مسلم کے اندر چلتی ہیں، ہم نے بنا دی ہے۔ ہمیں تو پیار سے، آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے۔ جب مسلمان ٹوٹیں گے، مسلمان بکھریں گے، تو دوسری قومیں ہم پر غالب آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم آپس میں لڑو گے تو گویا کہ تم نے ایسا کر دیا، گویا کہ دین کو مونڈ دیا، جیسے اس طرح سے بال سر منڈ جاتا ہے، ایسے ہی گویا کہ تم نے دین کا صفایا کر دیا، پھر دوسری قومیں ہم پر ٹوٹیں گی۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی علیہ السلام کا واقعہ ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے ہیں، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں،